हेलो एवरीवन एंड प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल द सेरेंडिपिटी। मैं हूं सुष्मिता। तो आपको आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्रूटफुल टॉपिक के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाली हूं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों हर किसी के लिए काम नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कोई स्विच नहीं है, जो कि आप जैसे कोई फ़ैन का स्विच है, आपने उसको ऑन किया तो वो ऑन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी मैकेनिकल मशीन नहीं है जिसको आप ऑन करते से ही चालू हो जाएगा, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही एकदम बेसिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसमें सबसे पहले हमको वर्क करना पड़ता है। ओनली देन वी विल बी एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। और जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उससे पहले आप चाहे कोई भी टेक्निक्स कर लो, या फिर आप चाहे जितने भी एफर्मेशंस कर लो, या फिर आप चाहे जितना मेडिटेशन कर लो, या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करो, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक हद तक काम करेगा, बट ये आपके लिए हमेशा और फुल फ्लेज्ड काम नहीं करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन रीजंस की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों के लिए काम नहीं करता है, सो दैट आप उन चीज़ों पे काम कर सके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लाइफ में टोटली इन्वॉल्व कर सके, आप हर मैनिफेस्टेशंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस। तो यूनिवर्स इज़ अ कॉन्शियस इंटेलिजेंस, ओके। ये एक बहुत बड़ा कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, और हम वी आर अ पार्ट, ओके, वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्शियस इंटेलिजेंस। तो सेकेंडली क्या होता है कि इसको डिवाइन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और हम इसमें एक छोटा सा पार्ट होते हैं। तो एंड one thing you need to keep in mind is that we all are, like for example हम humans, trees, birds, ठीक है, the entire nature is interrelated and interconnected। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक individual entity है and you are going to function as an individual entity and are going to make things work, ये possible नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन इंटेलिजेंस। सो हमको उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के हमको काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क फॉर अस। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, बिकॉज अगर हमको कुछ चाहिए हमारे लाइफ में तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के लिए जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को हमारे लाइफ में कैसे इंडल्ज करेंगे? हाउ? by forgiveness. So, forgiveness is a very, very big term, and it is also a very hard thing to do, which I completely understand. But अगर आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए फंक्शन करवाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ये फॉरगिवनेस जो है, इस चीज़ को आपके लाइफ में पूरी तरीके से इंस्टिल करना पड़ेगा। तो फॉरगिवनेस कैसा होता है? ठीक है, फॉरगिवनेस हम कौन से सिचुएशंस में करते हैं? इधर कोई गिल्ट होता है आपके अंदर, या कोई अब्यूज़ होता है, ठीक है, किसी के तरफ आपका हेटेडनेस होता है, या जेलसी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स के पास इन सारी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हैव अ वेरी नेगेटिव रेपरकशन इन योर लाइफ। सो सबसे पहले ये जो सारे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये 4 इमोशंस है, इन सारी इमोशंस को आपके लाइफ से दूर करना पड़ेगा, और आपको फॉरगिवनेस को आपके लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा फॉरगिवनेस कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, ओके। व्हेन यू गो बैक टू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, दैट विल बी सर्टेन सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस जो आपके लिए एक्चुअली खुद के लिए हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है, हमारे लिए एक बैगेज हो जाता है। वी फील गिल्टी अबाउट दोज थिंग्स, वी फील सॉरी अबाउट दोज थिंग्स, सो दोज इमोशंस आर स्टिल देयर इनसाइड अस, इट इज़ इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। उस चीज़ ने हमारे अंदर पूरी तरीके से जगह बना ली है, और बहुत ही एडमेंट तरीके से वो इमोशंस हमारे अंदर भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बैठ के यू हैव टू गो बैक टू ऑल द सिचुएशंस वेर यू हैव हेटेड योरसेल्फ। तो आप अपने आप को वो सारे सिचुएशंस में जाके फॉरगिव करें।
सेकेंडली आपकी फैमिली, ठीक है। हमारे पेरेंट्स को लेके हमें बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि वी टेंड टू से कि माय फादर कुड हैव डन दिस थिंग बेटर, माय मदर कुड हैव डन दैट थिंग बेटर, ठीक है। तो दे आर वेरी मच वाइड इन देयर प्लेस, सो वट एवर हैज़ बीन द सिचुएशन, प्लीज़ ट्राई टू forgive your family, like your brother, like your siblings, your parents, your other relatives in the family, योर स्पाउस, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ आपका कुछ हुआ है, ओके, गो अहेड एंड फॉरगिव दैट पर्सन। कोई एक्वेंटेंस के साथ कुछ हुआ है, जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। तो आप जब फॉरगिव करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो हार्ट है इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, और जब एक्सपैंड करता है वो एक केमिकल जो है इट जनरेट्स केमिकल दैट इज़ कॉल्ड डोपामाइन, ओके, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, जो ट्रिगर करता है पॉजिटिविटी को हमारे लाइफ में, मोटिवेशन को, हैप्पीनेस को, एक ड्राइव को, इंटेंसिटी को, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू स्टार्ट forgiving yourself and other people around you, those situations and circumstances which has come। तो इससे क्या होगा कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप जब अपने अंदर से वो सारे बैगेजेस, वो सारे गिल्ट, जेलसी एंड ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस को जब आप निकाल दोगे तो आप खाली हो जाओगे, ठीक है। और जब आप खाली हो जाओगे तब जाके कोई नई चीज़ आपके अंदर, है ना, इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, इम्प्लांट हो सकता है। तो दैट इज़ व्हेन you will get connected to universe and your law of attraction starts working। तो नाउ दिस गेट्स मी टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ जब आपने लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को ऑलरेडी फॉलो कर लिया, अपने लाइफ में लोगों को फॉरगिव कर लिया, आपने जगह बना ली, ठीक है, तो उस स्पेस को आप फिल कैसे करेंगे? विथ लव एंड कंपैशन। तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस दुनिया का सबसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ या इमोशंस क्या है, वो है लव एंड कंपैशन। ये जो लैंग्वेज है वो हर कोई समझता है, तो यूनिवर्स को तो समझना ही पड़ेगा। सो व्हेन यू फील एनीथिंग विद लव एंड कंपैशन इट जस्ट मल्टीप्लाइज इन सो मैनी फोल्ड्स इन योर लाइफ। तो आपका जो डिज़ायर है या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपके लिए ये डोर खुल जाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस love and compassion। So the third point, and it's a very interesting point, that is we have to look towards the abundance and not scarcity। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है बहुत डिफरेंटली डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। हमारे पास एक लॉजिकल ब्रेन है, ठीक है। तो अब वो आपका चॉइस है वेदर यू वांट टू सी द अबंडेंस साइड और यू वांट टू सी द स्केर्सिटी साइड। तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपका इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे बाय द काइंड ऑफ थॉट दैट यू गिव टू द यूनिवर्स। तो आपका जो अगर थॉट स्केर्सिटी की तरफ है तो आप स्केर्सिटी को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। दैट यू नो हाउ इट वर्क्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट यहाँ पे अगर आपने अबंडेंस की तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपका इंटरेस्ट दिखाया तो यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाता है कि नो, this person also wants to expand, okay। universe keeps on expanding every moment, okay, and universe चाहते हैं कि उनके साथ आप भी expand करें, not like universe wants you to contract yourself। वो चाहते हैं कि आप eventually expand करें। तो आप abundance की तरफ देखें। abundance किस तरह से? abundance towards the health, okay, towards wealth, towards your career, towards your relationship, कुछ भी एरिया में when you see the abundance side you expand with the universe, ठीक है। ये एक्सपेंशन सिर्फ यूनिवर्स का नहीं होगा, ये एक्सपेंशन आपका भी होगा। तो look at the other side, okay, look at the abundance side and keep that scarcity thing away from you। So the next point is gratitude। जो ग्रैटिट्यूड है हमारे लाइफ में, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे कि ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लाइफ में चेंजेस किस तरह से आते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड जस्ट बिकॉज कि ग्रैटिट्यूड मैकेनिकली करना है, राइट? ग्रैटिट्यूड नो, यू एक्चुअली हैव टू फील, इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनिकली डन, ठीक है। हम ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कुछ नया चाहिए हमारे लाइफ में और वी आर एक्टिंग ग्रीडी या फिर वी नीड न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है। हम ग्रैटिट्यूड इसलिए करते हैं कि हम खुश हैं, हमने जो आज तक अर्न किया है उस चीज़ को लेके वी आर हैप्पी। सो दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ
दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन अगेन। तो इससे क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड से आपका जो कनेक्टिविटी होता है यूनिवर्स से वो और भी मजबूत हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बट दैट ग्रैटिट्यूड हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनिक, डू नॉट मेक एनी थिंग मैकेनिकल। मैं आपको बार बार ये बोलना चाह रही हूँ कि डू नॉट मेक एनी थिंग मैकेनिकल। जैसे कि मैंने फॉरगिवनेस के बारे में भी आपसे कहा, फॉरगिवनेस जो है आप महान बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। इट इज़ नॉट, हमारा इंटेंशन महान बनने का नहीं है, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सेल्स, ठीक है। तो हम फॉरगिव करके हम वो बैगेज हमारे कंधे से निकालना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक अ प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड अस सो दैट वी कैन अकोमोडेट न्यू एंड ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ। हम ये जो ख़राब इमोशंस है, ठीक है, किसी को ना फॉरगिव करके जो इमोशंस हमने हमारे अंदर भर के रखे हैं सालों से, उस चीज़ को हम अनवाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम रिवर्स करना चाहते हैं सो दैट हम वो एम्प्टीनेस लाके हम हमारे बेनिफिट के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। यहाँ फॉरगिवनेस इट्स नॉट अबाउट कि आप फॉरगिव कर दो तो आप महान हो जाओगे, आप छोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, ये सारी चीज़ें आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है। आई जस्ट assume that you got my point. Okay, and the last one and the most important thing which universe keeps an eye, or मतलब आप बोल सकते हैं कि it is a kind of calculation या फिर judgment, जो भी आप however you want to say, the most important thing is that intention, ठीक है। आपका आप किसी आपका कोई डिज़ायर है या फिर आप कुछ करना, लाइक यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो वो चीज़ है ना, जैसे ऐसा नहीं है कि आई वांट टू मैनिफेस्ट अ बंगलो, आई वांट टू मैनिफेस्ट $1,000,000, बट उसके बिहाइंड आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन क्या है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटेंशन क्या है, और आपका जो इंटेंशन है दैट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट विद द इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ओनली देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट वर्किंग। आपका इंटेंशन मतलब इफ़ यू डू नॉट हैव एन इंटेंशन एंड इफ यू कीप राइटिंग 2000 टाइम्स दैट I'm earning such and such amount या फिर I want to like what do you say, I want to manifest my dream job, बट वो जो ड्रीम जॉब आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके बिहाइंड आपका इंटेंशन क्या है, दैट यू वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, यू वांट टू गिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ टू योर किड्स, यू वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। जैसे एक टीचर होता है, ठीक है, कोई ट्यूशन का टीचर होता है, तो वो जो टीचर होता है वो अगर स्टूडेंट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका इंटेंशन इज़ नॉट वेरी क्लियर कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। बट अगर वो टीचर है वो स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए उस बच्चे को पढ़ाता है, तो उसका जो इंटेंशन है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाता है, तो तब जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। तो आपको अभी पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है। तो अब मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप प्लीज़ उन सारे पॉइंट्स पे काम करके देखिए, एंड आई एम वेरी श्योर आपका जब ये ग्राउंड वर्क हो जाएगा तो इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू टू मैनिफेस्ट योर थिंग्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अराउंड।